भागवतः इदं स्वरूपम भागवतम। भागवत, जो भागवत का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। भागवताः प्रोक्तम भागवतम, भागवत ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। भगवत्याः श्री राधायाः गुप्तम चरितम यस्मिन् तद भागवतम। कहते हैं जिसमें श्री राधा रानी जी का गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया हो उसे भागवत कहते हैं। या भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्व भागवतम, कहते हैं जिसमें भक्ति और ज्ञान और वैराग्य का तत्व का वर्णन किया गया हो उसे भागवत कहते हैं। भागवत के 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और त। ये इसका अर्थात क्या है? भाष्युते सर्ववेदेषु गीयते नारदाद भी वदन्ति श्लोकेषु तरन्ति भव सागरः। कहते हैं जिस प्रकाश, कहते हैं जो प्रकाश हो, भासते सर्ववेदेषु गीयते नारदाद भी, कहते हैं जिसमें समस्त देवता प्रकाशित होते हैं। प्रकाश यानी भास्कर नहीं, भास्कर तो बाद में वे, जो प्रकाश नारायण स्वरूप है, जिनका गान नारद आदि ऋषियां तीनों लोक में करते हैं, जो भव सागर से तारने वाले हैं, ऐसे श्री भगवान श्री भागवत कहते हैं। कहते हैं भा कीर्ति वाचको शब्द गकार ज्ञान वाचक वाकार वैराग्य दश्चैव ताकार संस्कृते तारक। इनके अलग अलग अक्षरों का अर्थ बताया गया है। कहते हैं जो भा अक्षर है वह कीर्ति प्रदान करने वाला है, यश प्रदान करने, और जो गा है, गा अक्षर है, वह कहते हैं ज्ञान देने वाला। ज्ञान, देखिए जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक किसी चीज का बोध नहीं हो, किसी गुणों का बोध नहीं हो। जब तक गुण का बोध नहीं होगा, ज्ञान का ज्ञान नहीं होगा हमें, तब तक किसी के बारे में हम नहीं जानेंगे। तो जब ज्ञान होगा तो जो वाकार, वाकार जो अक्षर है वह वैराग्य अपने आप उत्पन्न होगा। जो ता है, ता अक्षर कहते हैं ता कार संस्कृते तारका, जो संसार सागर से तारने वाला। ऐसे श्रीमद् भागवत की महिमा है। कहते हैं पुराण क्या है? कहते हैं पुरा व्यापी नवसह इति पुराणम। पुराण के 5 लक्षण बताए गए हैं। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनमंतराणि च वंशाय चरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। कहते हैं यह पुराण जो है 5 लक्षणों से युक्त है। जो सर्ग और विसर्ग जो है, सर्ग क्या है? कहते हैं सूक्ष्म सृष्टि है, और जो विसर्ग है वह स्थूल सृष्टि है। और इसमें कहते हैं वंशो मनमंतराणी चा, इसमें सूर्य आदि का वंशों का वर्णन आदि किया गया है। मन और वंशो मनमंतराणी चा, जो मनु है, 14 मनु है, उनके होने राजा तथा भगवान के भक्तों का वर्णन किया गया है, वंशों का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। कहते हैं यह श्रीमद् भागवत में वैसे तो 10 लक्षण बताए गए हैं, परंतु यह 10 लक्षण आगे कथा में आएगा, उसे बाद में श्रवण करेंगे। और कहते हैं ये जो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, और 18,000 श्लोकों की ये संहिता है। और ये जो श्रीमद् भागवत के जो 12 स्कंद हैं ये क्या है? कहते हैं ये 12 स्कंद भगवान श्री नारायण जी के अंग हैं। जैसे प्रथम द्वितीय जी ये नारायण जी के चरण जंघा, तृतीय चतुर्थ उदर वक्त स्थल, ये सब जितने भर हैं ये भगवान के अंग हैं। कहते हैं श्रीमद् भागवत
के प्रारंभ में महात्म का वर्णन। महात्म क्या है? कहते हैं महात्म का अर्थ है महिमा, क्योंकि जब तक महिमा किसी के गुण के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में हम नहीं जानेंगे, उसके गुण के बारे में नहीं जानेंगे, तो हम उसका बोध हमें कैसे हो। कहते हैं महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। जब तक भागवत जी की महिमा का ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा, तब तक उससे प्रेम नहीं होगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु ना ओहि परतीति, बिनु परतीति कोई नहीं प्रीति। तो कहते हैं बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जाने बिनु ना हो ही पर प्रीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जब तक किसी के प्रेम आदि गुणों का, तत्वों का वर्णन नहीं जानेंगे, उसकी महिमा के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक उससे प्रेम नहीं होगा। कहते हैं यह जो महात्म की कथा है, यह जो श्रीमद् भागवत की महात्म की कथा है, यह जो है पद्म पुराण से लिया। पद्म पुराण स्वयं श्रीमद् भागवत की महिमा करता है। 6 अध्यायों में यह महात्म की कथा बताई गई है। कहते हैं प्रथम अध्याय और द्वितीय और तृतीय अध्याय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के बारे में बताया गया है, और चतुर्थ और पंचम अध्याय में जो है आत्मदेव की कथा और धुंधकारी और गोकर्ण जी की कथा बताई गई है। और अंतिम जो अध्याय है, 6वां अध्याय, उसमें कथा सुनने की विधि बताई गई है, कैसी भागवत कैसे सुनना चाहिए, और वक्ता और श्रोता के बारे में बताया गया है। ये तो भगवत श्रीमद् भागवत का महात्म के बारे में बताया गया है। आइए हम उस महात्म प्रवेश करते हैं। पहले सर्वप्रथम महात्म के पहले मंगलाचरण में प्रवेश करेंगे। ओम कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतं, सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कहते हैं ये सच्चिदानंद कौन है? जो सच्चिदानंद स्वरूप है वह कौन है? वह परमात्मा है। अच्छा, ये जो सत है ये क्या है? कहते हैं जिनका ना आदि है, ना अनादि है, ना जिसका कोई अंत नहीं, जो पूर्व में था, जो मध्य में है, जो अंत में भी रहने वाला है, वही परमात्मा सत्य है। अच्छा, चित क्या है? तो चित के बारे में बताते हैं, चित प्रकाश है। जो परमात्मा सत्य है उसका एक स्वरूप चित भी है। वह चित हमारे इस शरीर में विद्यमान है। चित रूपी जो आत्मा है वही परमात्मा स्वरूप है। कहते हैं जिस दिन यह चित रूपी पिंजड़े से यह प्रकाश निकल जाए, उस दिन ये जो काया है, जो पंच तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है, ये यहीं रखा रहेगा। तो कहते हैं सूरदास जी का एक पद याद आ रहा है। कहते हैं मन मन पंछी उड़ जन्ही, जा दिन मन पंछी उड़ जन्ही, ता दिन तेरे तन तरु भर के, ता दिन तेरे तन तरु भर के, सब ही पात झड़ जन्ही, मन पंछी उड़ जन्ही। कहते हैं जिस दिन इससे मन रूपी पंछी, चित रूपी प्रकाश निकल जाएगा, वह जो काया है, जो पंच तत्व से रचित यह शरीर है, जिसमें हम पाउडर आदि क्रीम लगा करके यहीं रखे हैं, वो यहीं रखा रह जाता है। और कहते हैं, क्या कहते हैं, घर के कहीं
बेगही काढ़ो, घर के कहीं बेगही काढ़ो, भूत भय कछु कहीं, मन पंछी उड़ जहीं, जा दिन मन पंछी उड़ जहीं। कहते हैं जिस दिन इस काया से आत्मा रूपी प्रकाश जिस दिन निकल जाएगा, तो घर के कहेंगी हर बीज करो, अब दुर्गंध आने लगी है, हर भी ले चलो चिता में, और चिता में ले जा करके इस शरीर को जा करके जला देते हैं। और जो ये तत्व है, पंच तत्व से रचित है ये शरीर, वह अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं। और कहते हैं जा प्रीतम सो प्रीत घनेरी सो देखी डर जई है। जो प्रियतमा है, जो आपसे इतना प्रेम करती है, जो कभी आप उनको छवि मात्र से कभी उनके स्वप्न में भी आ जाओगे, तो वो भी भूत भूत कह करके डरने लगेगी, और वो भी आपसे डरेगी। सो देखी डर जई है। तो कहते हैं केवल भगवान ही हैं, जो भगवान के ही रूप में जो चित है, भगवान के ही भागवत में ध्यान रखें, जिससे परमात्मा सदैव कल्याण करेंगे। कहते हैं आनंद क्या है? ये बांधो, ये सुख आनंद और अलग अलग है। सुख और आनंद जो है अलग अलग है। क्या है? जो सुख है भौतिक है, और आनंद जो है आध्यात्मिक है। जो संसारिक वस्तुओं से जो सुख मिलता है वह आनंद नहीं है। आनंद तो वह है जो परमात्मा के भजन में मन लग जाए और उनके नामों में, स्मरणों में आनंद आने लगे, वही सच्चिदानंद परमात्मा है। अच्छा, ये सच्चिदानंद परमात्मा क्या करते हैं? कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, और अंत में संहार भी कर देते हैं। अच्छा, ये तीनों कृत भगवान ही के द्वारा किया जाता है। और कहते हैं तापत्रय विनाशाय। ये तापत्रय क्या है? कहते हैं बाबा तुलसीदास बोलते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहूँ नहीं व्यापा। तो कहते हैं ये दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये इससे जो प्राणी हैं बहुत दुखी रहते हैं। ये जो तीन ताप हैं इससे बहुत परेशान रहते हैं। अच्छा, ये दैहिक ताप क्या है? कहते हैं दैहिक ताप वह है जो शरीर से रोग आदि, जड़ बुखार आदि से पीड़ित हो, परेशान हो मनुष्य, वह दैहिक ताप है, उसे दैहिक ताप कहते हैं। दैविक ताप क्या है? दैविक ताप वह है जो अचानक भूकंप आ जाना, या बादल फट जाना, या बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, तो यह सब गतिविधियां हैं, यह परमात्मा के द्वारा ही होती हैं, देवों के द्वारा ही होती हैं। इसको दैविक ताप कहते हैं। भौतिक ताप क्या है? कहते हैं संसारियों के द्वारा जीवों को पीड़ा मिलती है, उसे भौतिक ताप कहते हैं। कहते हैं तीनों ताप को प्रभु क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं तीनों तापों को समन कर लेते हैं, और कोई नहीं, वह श्री भगवान परमात्मा श्री कृष्ण ही हैं। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेत मुपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कहते हैं जिस समय श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ था, उस समय उनका उपनयन आदि संस्कार भी नहीं हुआ था। वह भगवान की प्राप्ति के लिए
जंगल की ओर दौड़ने लगे, जाने लगे। तभी द्वैपायन व्यास जी महाराज जब देखे कि मेरे पुत्र भगे जा रहे हैं, तो कहते हैं द्वैपायनो विरह का तर आज हुआबा। कहते हैं द्वैपायन व्यास जी अपने पुत्र को बुला रहे हैं, हे पुत्र कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरबौ भी नहीं दोष। कहते हैं ऐसी तन्मयता से बुला रहे थे कि जो तन्मय आदि जो तरव वृक्ष हैं वह व्यास जी से कहते हैं, श्री सुखदेव जी के माध्यम से, कि हे व्यास जी आप तो अत्यंत ज्ञानी हैं। क्योंकि ये आदमी सब जानते हैं कि अपने पुत्र से पिता बहुत प्यार करता है, परंतु आप तो सब ज्ञान जानते हैं कि ये जो सुखदेव जी हैं ये भगवान ब्रह्म ही स्वरूप हैं। तो देखिए हम कितने अज्ञानी भी रहते हैं परंतु हम कभी भी दुख नहीं करते। वृक्ष कहते हैं कि देखिए न जाने कितने हम में फल लगते हैं, उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, परंतु हम कभी दुखी नहीं होते। इसीलिए हे व्यास जी महाराज आप भी दुख का त्याग कीजिए, क्योंकि आत्मा रूप में श्री सुखदेव जी हम सबके हृदय में विराजमान हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। नेमिषेशोतमासीन मा विवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। कहते हैं तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन है? कहते हैं बाबा तुलसीदास जी बताते हैं, तीर्थ परम नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि जादाता। तो कहते हैं तीर्थों में परम पवित्र वह तीर्थ है जो नैमिषारण्य तीर्थ है, वह बड़ा बड़ा ही परम पवित्र है। कहते हैं साधुओं के लिए सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान परम विद्यमान श्री सूत जी महाराज सभी को कथा अमृत का रसास्वादन कराने में कुशल है। शौनक जी वहां पर विराजमान अपने शिष्यों के सहित 88,000 उनके शिष्य हैं। शौनक जी कहते हैं, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ श्रोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज आपका जो ज्ञान है हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला। आपके जो आपका ये ज्ञान है करोड़ों सूर्यों के समान है, इसलिए आप हम पर कृपा कीजिए, हमें कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए जो अमृत से अमृत लगे, जो हमारे कानों को मधुर लगने वाली है। ऐसी कथा सुनाइए जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को देने वाली हो, जो माया मोह से मुक्त करने वाली। क्योंकि प्रायः इस कलयुग में आसुरी प्रभाव के मनुष्य हो गए हैं, उनको भी शतमार्ग में लाने वाली हो, उनका भी कल्याण करने वाली हो, ऐसी हमें कोई कथा श्रवण कराइए जो उनको भी पवित्र कर दे, जो भगवान श्री कृष्ण से जल्दी ही मिला दे। ऐसी कोई कथा हमें सुनाइए। तो कहते हैं, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाम सहेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ केशव के कलौ कीरेण भासिताम। कहते हैं यह जो काल रूपी महाब्याल सर्प है जो हमें ग्रास बनाए हुए बैठा हुआ है, जो कलयुग है, ये प्राणियों को की दुख की निवृत्ति के लिए क्या करें? तो कहते हैं कलयुग के लिए बहुत ही बढ़िया जो है वह श्रीमद् भागवत है, जिसे श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत जी का प्रवचन किया। कहते हैं
जनमांतरेत भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कहते हैं जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब यह जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिलती है, प्राप्त होती है, जिसे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा जहां सुना रहे थे, उस समय कहते हैं देवता लोग सुधा कुंभम गृहीत्वा देवा शत्र समागम। उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के श्री सुखदेव जी के यहाँ पास पहुंचे और सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी ने पूछा, देवताओं ये हाथ में क्या लिए हो? देवताओं ने कहा, महाराज ये है अमृत है। अच्छा अमृत है तो इसे यहाँ क्यों लाए हो? तो कहते हैं कि महाराज जो राजा परीक्षित मरने वाले हैं वो इसे पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि यह जो अमृत है आप राजा परीक्षित को पिला दें, और जो कथा अमृत का रसास्वादन राजा परीक्षित को करा रहे हैं वह कथा अमृत हमें पिला। ऐसा जब सुना तो सुखदेव जी बहुत हंसते हैं और कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान ब्रह्मरात्र विचार एवं तदा देव जहां। ऐसे श्री सुखदेव जी का को प्रलोभन दे रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे देवताओं ये बताओ कांच और मणि में क्या बराबरी हो सकती है? तो देवताओं ने बोला, महाराज हम समझे नहीं, क्योंकि कहते हैं जो स्वर्ग का अमृत है और जो कथा अमृत है, जो स्वर्ग का अमृत है वह दिव्य जीवी बनाता है, दीर्घ जीवी बनाता है, और जो मेरा कथा अमृत है वह दिव्य जीवी बनाता है। आपका जो अमृत है क्षीणे पूर्णे मृत्युलोकम विशंति। कहते हैं इसको पीने से जब तक पूर्ण रहेगा तब तक तो ठीक है, उसके बाद वह पुनः मृत्युलोक में आएगा, जन्म लेगा, फिर उसी में कर्म में बंध जाएगा। और जो मेरा कथा अमृत है वह कल्म साप हम, कहते हैं सभी कल्म सापों का, सभी जन्मों के पापों को नाश करने वाला है। और ऐसा कह करके देवताओं को वहां से हटका करके भगा देते हैं। कहते हैं श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामापि दुर्लभा। श्री सूत जी कहते हैं कि उस समय देवताओं के लिए भी यह श्रीमद् भागवत दुर्लभ हो गई। देवता लोग वहां से भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने पूछा, देवताओं आप दुखी जान पड़ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? बताए कि हम पृथ्वी लोक से आ रहे हैं। वहां हमने गया तो हमारी बड़ी निंदा हुई, सुखदेव जी ने हमें डांट करके भगा दिया और जो भी घटना वहां घटी थी वह सब सुना दिया। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं दुखी मत हो, यह 7 दिन की कथा चल ही रही है, 7 दिन के पश्चात देखते हैं कि राजा परीक्षित को क्या गति मिलती। तो कहते हैं राजा जब 7वें दिन हुआ तो राजा परीक्षित जब मोक्ष को देखा तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने जाकर सत्यलोक में गए और सत्यलोक में एक तराजू बांधा और एक तरफ सभी संपूर्ण साधनों को रख दिया और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत को रखा। भागवत जी की महिमा के सामने समस्त साधन हल्के पड़ गए। कहते हैं मेनिरे भगवताम रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठन श्रवण साधो वैकुंठ फलदायकम। उस समय समस्त ऋषि ने माना कि वह भागवत ही है जो मुक्ति देने वाला है। कहते हैं उसे पढ़ने से और श्रवण करने से वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित ही होती है। यह श्रीमद् भागवत की कथा
देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से ली थी। कहते हैं सर्वप्रथम इस चतुश्लोकी भागवत पहले नारायण के पास, नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को, और नारद जी ने द्वैपायन व्यास जी को दिया, जो 18,000 श्लोकों की संहिता बना डाली, जिसे आज हम साप्ताहिक कथा में प्रवचन करते हैं, तो उसे सुनते हैं। कहते हैं नारद जी ने तो ब्रह्मा जी से सुनी, परंतु साप्ताहिक कथा तो वह शनकादिक ऋषियों से सुनी थी। कहते हैं शनकादिक ऋषियों से सुनी तो सौनक जी ने कहा कि हे सूत जी महाराज, देवर्षि नारद तो एक स्थान पर कहीं टिक नहीं सकते हैं, और वो किस कारण से उस श्रीमद् भागवत को सुना और किस जगह किस स्थान पर सुना, यह सब हमें कथा सुनाइए। तो सूत जी कहते हैं एक बार विशालापुरी आश्रम बद्रिका आश्रम में सत्संग के लिए चारों भाई आए हुए थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। ये सत्संग के लिए वहां विचरण कर रहे थे, तभी देखते हैं कथम ब्रह्म दीन मुखा क्वचितांतरोत्तरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम तब। उस समय जब सनकादिक ऋषियों ने जब देखा कि देवर्षि नारद चिंतातुर हैं, तो कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आप इतना चिंतित क्यों हैं? आप इतने शीघ्र कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आगमन हो रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं इस समय? क्योंकि आप इस समय तो उस पुरुष के समान लग रहे हैं, व्याकुल जान पड़ रहे हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे संत पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। तो देवर्षि जी नारद जी कहते हैं अहम तु पृथ्वी आतो गत्वा सर्वोतिमामिति। हे मुनीश्वरो, मैं इस समय पृथ्वी पृथ्वी लोक से मैं भ्रमण कर रहा था। मैं पृथ्वी लोक को उत्तम मान करके वहां गया था, और सभी क्षेत्रों में मैंने घूम। कौन कौन क्षेत्र में? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम क्षेत्र। कहते हैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम सेतु बंधन, रामेश्वर आदि तीर्थों में, सभी तीर्थों में भ्रमण करता रहा, परंतु मन को संतोष मिले ऐसा मुझे कहीं नहीं मिला। मैं शांति से रहित, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। अधर्म के मित्र आज इस समय कलयुग में समस्त पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्य, दया, तपस्या, पवित्रता, दया, दान कहीं भी नहीं दिखाई दिया। मैंने अब सोचा कि अब चलता हूँ संतों के यहाँ, देखता हूँ संतों के यहाँ क्या हाल है। तो मैंने महाराज संतों के यहाँ देखा तो कहते हैं पाखंडा निरता संतो विरक्ता स्वपरिग्रह। कहते हैं संतों के यहाँ गया तो वहां मैंने देखा कि बड़े बड़े विरक्त जो हैं, वो मैंने पूछा एक से ये बच्चे किसके हैं? कहते हैं ब्रह्मचारी जी महाराज की। अच्छा, और ये महल किसका बना हुआ है? कहते हैं त्यागी जी महाराज का है। अच्छा, कहते हैं ये हल्ला इतना कहाँ हो रहा है? कहते हैं ये मौनी बाबा के यहाँ हो रहा है। ऐसा मैंने जब सुना तो मैंने देखा कि अखंड की प्रवृत्ति आ गई है संतों में भी, वहां भी मुझे शांति नहीं मिली। तो मैं वहां से चला और मैंने सोचा अब चलो गृहस्थों के यहाँ भी देख लेते हैं। जब मैं गृहस्थों के यहाँ देखा तो गृहस्थों के यहाँ क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे ही सियाल को बुद्धिदायका। कहते हैं मैं वहां गया तो वहां स्त्रियों का प्रभुत्व चलता है। कुछ भी कार्य होता है तो साले साहब को बुलाया जाता है कि ये कार्य करना है तो क्या किया जाए कि नहीं किया जाए। तो जब साले साहब सब स्वीकृति देंगे कि हाँ किया जाए, तभी वह कार्य किया जाता है, अन्यथा तो कार्य नहीं होता। तो जब मैं गृहस्थों के यहाँ भी ऐसा देखा तो मुझे, मेरे मन में क्रांति मच गई। मैं वहां से भगता हुआ मैं जब
मैंने सोचा अब चलता हूँ श्री धाम वृंदावन, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। वहां एक युवती खन्न खिन्न मन से बैठी थी। उसके समीप दो पुरुष लेटे हुए थे, अचेत अवस्था में, जो जोर जोर से सांसें ले रहे थे। और बहुत सी स्त्रियां पंखा कर रही थी और समझा रही थी। तो मैंने देखा कि रो रही है, स्त्री रो रही है, तो मैंने सोचा कि जाऊं इसका दुख दूर करूं। परंतु मैंने देखा कि वहां स्त्री समुदाय है, पुरुष समुदाय है ही नहीं। तो मैं वहां से अपने स्थान, अपने कार्य के लिए जाने लगा। तभी उस स्त्री, उस युवती ने देखा, कहती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपि नाशयः। हे महात्मन, कुछ देर ठहर जाइए और मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। जब मैं उनके पास गया, मैंने पूछा, हे देवी जी, आप कौन हैं? ये दोनों कौन हैं? तो वह बताती हैं कि वह बताती हैं कि ये जो दो पुरुष पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और बैराग। और जो स्त्रियां हैं, यह गंगा आदि नदियां हैं, और मेरा नाम भक्ति है। ऐसा युवती ने बताया। अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जन। ये मेरे पुत्र हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए यहाँ आई हैं। और बताते हैं, उत्पन्ना उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गतः क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जे जीर्णताम गतः। हे देवर्षि नारद, मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, और गुजरात में जाकर जीर्णता को प्राप्त हुई। वहां घोर कलयुग के कारण मुझे पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। तो मैं वहां से भागी तो वृंदावनम पुनः प्राप्तम नवनेव स्वरूपिणी। कहते हैं कि मैं वृंदावन पुनः आ गई, और मेरे पुत्र भी वहां से आ गए। और जब वहां से मैं जब आई, तो मैं तो परम सुंदरी नवयुवती हो गई, परंतु मेरे जो पुत्र हैं वो वैसे के ही वैसे थके मदे हारे पड़े हुए हैं। अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, अन्यत्र स्थान पर जाना चाहती हूँ। हे देवर्षि नारद, नारद जी ने कहा, देवी, यह दारुण कलयुग है, जिसके कारण सदाचार योग मार्ग तथा तपस्या लुप्त हो गई है। इस समय संत पुरुष दुखी हैं और दुष्ट प्रसन्न हो रहे हैं। इस समय जिनका धैर्य है वही ज्ञानी है। कहते हैं, वृंदावन पुनः वृंदावन संयोग पुनः प्राप्त तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्त नृत्यति यत्र च। कहते हैं, इस समय वृंदावन